अरे गुरु कोई यहाँ से नहीं आता, गुरु तो सत्य पुरुष के हुक्म से यहाँ प्रकट होके आता है। उनके ड्यूटी लगी होती है, उनको करने कराने की क्या जरूरत है, वो तो करे कराए हुए संसार में आते हैं। आप सभी को राधा स्वामी। अगर हम अपने जीवन का कल्याण चाहते हैं तो हमें गुरु के बताए गए उपदेशों पर अवश्य चलना चाहिए। सतगुरु महाराज जी बताते हैं कि अगर हम गुरु के सिद्धांतों पर चलते हैं तो गुरु हमारे जीवन को सरल बना देते हैं। तो जो आज का सत्संग का विषय है उसे महाराज जी ने बताया कि सतगुरु किस तरह हमारे जीवन में आने वाली सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं अगर हम उनकी ये बात मानते हैं। तो कृपया आप सत्संग में आखिर तक बने रहिए और बड़े ही ध्यान से, बड़े ही प्रेम पूर्वक ये सत्संग अवश्य सुनिए और पुण्य के भागीदार अवश्य बनिए। राधा। अरे गुरु कोई यहाँ से नहीं आता, गुरु तो सत्य पुरुष के हुक्म से यहाँ प्रकट होके आता है। उनके ड्यूटी लगी होती है, उनको करने कराने की क्या जरूरत है, वो तो करे कराए हुए संसार में आते हैं। इसलिए हमें इस भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। तो उस बात को कितने ढंग से समझाया कि जो चीज जरूरी है संसार में, ये रिश्ते नाते, भाई बंध, परिवार, कुटुंब, ये बंधन है, ये बंधन है। लेकिन है कैसे, ये मतलब के हैं। मतलब इनका क्या मतलब है, मतलब उनका यही है कि किसी का हमें कर्ज देना है, किसी से हमने लेना है। अगर नया कर्म किसी से बनाते हैं तो उसके लिए हम कर्जदार बढ़ जाते हैं, वो कर्जा हमारे सिर पर होता है और उस कर्ज को चुकाने के लिए बार बार आते हैं। लेकिन दुख होता है। अभी थोड़ी देर पहले दर्शनों पे बैठा हुआ था, एक माई अपनी लड़की को लेके आई, जवान लड़की थी, पैरों से अपाहिज थी, वो आके व्हील चेयर पर थी, नजदीक आई, मैं कहने लगा और आगे आ जा। जब पास में आई तो कहने लगी कि जी क्या, तो या तो इसको ठीक करो, अगर इसको ठीक नहीं करो तो इसको पैरों पे चला दो, अगर इसको पैरों पर नहीं चला सकते तो इसको आप इसके घर भेज दो। कहने का मतलब इसको मर जाने का आप आशीर्वाद दो। मैं कहने लगा आप मुझे पापी क्यों बनाते हो इस चीज के लिए, आप इसी चीज को नहीं समझते। आप संत सतगुरुओं से जो चीज मांगनी चाहिए वो नहीं मांग सकते। आप सत्संग में और ही उद्देश्य लेके आते हो, आपकी चाह सिर्फ संसारी और मतलब की होती है। किसी को नौकरी चाहिए, किसी को बेटे चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को काया का सुख चाहिए, लेकिन ये नहीं सोचते हम कि ये मेरा अपना कर्म है, मेरा अपना कर्म का कर्जा है, ये मुझे देना पड़ेगा। अगर उससे हम कर्जे से बचना चाहते हैं, बचने का प्रयास करते हैं, तो हम कर्जदार यूं के यूं रह जाते हैं। फिर चाहे कितना अच्छा सत्संग मिलो, कितना बड़ा गुरु क्यों न मिलो, जब तक हमारे कर्म भोग नहीं लिए जाते तब हमें फिर संसार में आना पड़ेगा, कर्म हमारा भोगना पड़ेगा। कर्म का कर्जा जब तक नहीं उतर जाता इस जीव का आना जाना नहीं छूटता। आप कहोगे संतों की शरण में जाते हैं, फिर भी नहीं छूटता। संतों की शरण में जाके जो संत कहते हैं उस वचन को मान के अगर तुम चलते हो, उनकी मर्यादाओं का पालन करते हो, तो निश्चित रूप से आपका कर्म का कर्ज पूरा हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा, अगर आपने किसी से कर्जा लिया है, आप उसको पैसे नहीं दे सकते, उसके एवज में आप उसके घर में कोई काम करोगे, आप कहोगे मैं तेरा ये काम कर देता हूँ, मेरा कर्ज उतार देना, उतार देता है। कहता है ठीक है तू मेरा काम कर, जब मेरा कर्ज पूरा हो जाएगा मैं तेरी छुट्टी कर दूंगा। इसी प्रकार से नाम में वो शक्ति है। गुरु से जब नाम लेते हैं, नाम की दीक्षा को लेके नाम की कमाई करेंगे तो कर्ज उतर जाता है वो, और जब कर्ज उतर जाता है तो जीव का कल्याण अपने आप हो जाता है। क्योंकि जीव को बताया जाता है कि किसी भी चीज में अपनी आस्था ना रखो। तो क्या कही उसमें बताई कि भाई बंध और कुटुंब कबीला सब मतलब की यारी है। अपना मतलब निकल गया फिर लगता सबको खारी है। जब उनका मतलब निकल जाता है, माँ बाप जब तक कमाते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, सबको अच्छे लगते हैं। बैल जब तक हल में चलता है, तुम्हारी खेती बाड़ी का काम करता है, गाड़ी चलाता है, उसको कोई भी काम जब तक वो देता रहता है तब तक वो अच्छा लगता है। लेकिन अगर कोई चीज जो काम देने लायक नहीं होती, तुम उसको इसी तरह से तोड़ के भगा देते हो। जिस प्रकार से माता पिता भी इतने प्यारे जब तक धंधा पीटे सारा, माँ बाप इतने प्यारे लगते हैं जब तक वो पूरा काम करते हैं, नहीं तो उस माँ बाप को भी तोड़ के एक तरफ भगा देते हैं। रहने के लिए घर नहीं देते, खाने के लिए रोटी नहीं देते, बीमार तकलीफ होती है उनको, दवा पानी नहीं करते। मैं तो कहता हूँ काफ़ी ऐसे मिलते हैं उनको घरों से निकाल देते हो, मतलब निकल गया तुम्हें खारी लगने लग गया हो। अब वो अच्छा नहीं लगता, ये नहीं सोचते कि इसने तुझे और जोड़ करने में, तुझे पालने में, तुझे इस लायक बनाने में अपना जीवन खो दिया।
इसने कितने कष्ट उठा के भी तुझे इस लायक बनाया है और आज तू इसकी संभाल नहीं करता। तो दुनियादारी का ये झमेला है कि जब अपना मतलब निकल जाता है तो सबको खाली लगता है, और इंसान इस दुनिया में क्यों आया था, क्या करना है, ये बात नहीं विचारता। क्यों आए थे हम, इसलिए तो आए नहीं कि रोटी खाई, पेट भर लिया, संतान पैदा की, रात को सो गए, सुबह को उठ के अपने काम पे चले गए, कोई खाया पिया ऐश करा, कभी सोचा भी नहीं कि आखिर होगा क्या, हमने क्यों जन्म लिया था और क्यों संसार में आए थे। ये मैं उन्हीं परम पुरुष की वाणी कह रहा हूं कि जिन्होंने उस बात को कितनी सुगमता से कहा और इसमें वो आध्यात्मिकता की चीज भर दी। हमारा आने का उद्देश्य ये था कि हम संत सतगुरु की शरण में जाके नाम लेके और नाम की कमाई करके अपने जीवन को सफल बनाते, संगत और सतगुरु की सेवा करके अपने कर्म को काट लेते, अच्छे और नेक काम करके हम अपने मन के अंदर शांति प्राप्त करते, घर में, परिवार में, समाज में प्यार और शांति कायम जब हो जाती तो हमारा जीवन सफल था। परोपकार और दूसरे की सहायता और मदद और वो सारी चीजें अगर हम अच्छी तरह करते तो हमारे दिल में भी शांति होती, जिसके लिए भला करते वो भी उससे आनंद प्राप्त करता, जिससे उसके बदले में अच्छी दुआ देता। तो कही गई कि क्यों आया था, ये विचार करने का तो समय ही नहीं है, क्यों आया था, क्या करना, ये भी बात विचारी है। कहता है तारा चंद्र चोरों के संग उसकी क्या साहूकारी है। जो एक अच्छा इंसान अपने आप को कहता है मैं अच्छा इंसान हूं, लेकिन रहता किन के बीच है कि जिनके दिलों में धोखा है, चढ़ है, कपट है, बेईमानी है, हेरा फेरी है, ठगियां हैं, ऐसे इंसानों के बीच में रहने वाला उसको कैसे आप अच्छा और साहूकार बना दोगे। ये खूबी तो संत सतगुरु में होती है। जिस प्रकार से पारस पत्थर के पास अगर लोहे को ले जाते हो और पारस पत्थर उस लोहे को छू देता है तो उसको सोना बना देता है, लेकिन संत सतगुरु में वो शक्ति है कि वो लोहे को सोना नहीं, वो बिगड़े हुए जीव को सिर्फ इंसान नहीं बनाता, देवता नहीं बनाता, संत सतगुरु तो उसको अपने जैसा ही बना लेता है। लेकिन किन को बनाता है कि जो बनने के लिए तैयार होता है और अपना ऐसा काम करता है, उसके लिए उनको चाहिए समर्पण भाव। समर्पण भाव में वो अपने आपे को त्याग दे। जिस प्रकार से लकड़ी जब मिस्त्री को अपना आपा दे देती है तो मिस्त्री उसको काट काट के टुकड़े बना देता है, लेकिन बाद में जब उससे चीज तैयार करता है तो कितना मान सम्मान पाती है। यही लकड़ी जो हमारे सामने है, ये भी जंगल में एक आड़ी टेढ़ी लकड़ी थी, लेकिन इसने अपने आप को किसी जानकार को जब सौंप दिया, उसने इसको काटा, छीला, सुखाया और इसको अच्छी तरह से एक ढंग दे के टेबल बनाई, कुर्सी बनाई, अलमारियां बनाई, उसको इतना सुंदर रूप दे दिया कि इंसान उसको सिर पर उठाए फिरता है। इसी प्रकार से दर्जी कपड़े को क्या करता है, टुकड़े टुकड़े बना देता है। अगर टुकड़े में जान होती तो टुकड़ा शिकायत करके उस दर्जी का भला बुरा कहता है कि तूने मेरी क्या हालत कर दी, लेकिन वही कपड़ा बाद में सीके उसको कितनी वो देता है कि जिससे उसको इज्जत और सम्मान मिलता है। इसलिए जब तक हम अपना आपा किसी को नहीं सौंपते हैं, किसको सौंपें, अपने से जो ज्यादा शक्तिशाली है उसी को सौंपें। हम जब अपने आप को गुरु के अधीन कर देते हैं, अपना आपा इसी प्रकार से समर्पण गुरु को कर देते हैं, ये नहीं कहने से या जबान से बात नहीं बनती, अपने अंतर मन से निर्विरोध से किसी प्रकार का हमें उसमें सवाल नहीं उठाना चाहिए। गुरु भला करता है, बुरा करता है, लेकिन गुरु भला बुरा क्या करता है? अगर बुरा करता है उसमें भी हमारा कल्याण करता है। गुरु अगर हमें डांट डपट करता है तो हमारे कर्म काटता है। गुरु हमारे से प्यार करता है तो समझो कि हमारे और हमारी नाम में और करनी में उन्नति करवाता है। इसलिए गुरु के चरणें लग के, गुरु की शरण में जाके उनके प्यार आशीर्वाद को जो जीव प्राप्त कर लेता है तो उस जीव के कल्याण होने में कोई किसी प्रकार संदेह नहीं रह जाता। लेकिन अगर पर्दा रखता है, अगर बीच में पर्दा पड़ जाता है तो चाहे लाख कोशिश करो। किस प्रकार से कि एक इसी प्रकार से शिष्य था गुरु का, गुरु के पास चला गया और उसने उसको कहा कि जब काफ़ी दिन उनके पास रहा लेकिन उसमें शिष्य में कोई परिवर्तन नहीं आया। उसको पता था कि गुरु के पास पारस पत्थर है। उसने पारस पत्थर रखा था संदूक में, और संदूक था लोहे का, लेकिन उसको कपड़े के अंदर लपेट के रखा था। एक दिन उस शिष्य से कहने लगा कि जाओ उस संदूक में पारस पत्थर रखा है उसको लेके आओ।
वो शिष्य गया, उसको लेके आया, लेकिन शिष्य ने बात सुनी हुई थी कि अगर पारस पत्थर से लोहा छू जाता है तो सोना बन जाता है। जब लेके आया तो गुरुजी से प्रश्न किया कि गुरुजी आप ये बताइए कि बार बार आपने भी फरमाया है और भी काफ़ी जगह ये बात आई है कि कहते हैं जब पारस पत्थर लोहे से छू जाता है तो सोना बन जाता है, लेकिन अपना संदूक तो लोहे का है और उसके अंदर ये रखा था, वो सोने का क्यों नहीं बना? बोला कि तू इसको देखता है? बोला हाँ देखता हूँ। बोला कि पारस पत्थर के ऊपर क्या है? बोला कपड़ा लिपटा हुआ है। कहने लगा इसी तरह से जब शिष्य भी अपनी बारे आवरण से ढका रहता है, अपने विचारों और ख्यालात में ही फंसा रहता है और वो गुरु के सामने अपना भेद प्रकट नहीं करता है, गुरु के बीच में पर्दा रखता है, जिस प्रकार से पारस पत्थर लोह के बीच में पर्दा पड़ गया, ये सोने का नहीं बना सका उसको, इसी प्रकार से वो गुरु का दोष नहीं, गुरु का दोष नहीं होता, क्योंकि शिष्य भी अपने बीच में पर्दा जब बना लेता है तो नहीं होता। अब अपना आपस सौंपना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब इसीलिए हजूर महाराज ने चोर फरमाया है। किसके चोर? दुनियादारी की चीज़ों का क्या चोरना है? अगर ले भी लोगे, एक चीज़ को उठाओगे तुम्हें 10 दे के उसको देना पड़ेगा। कर्ज जिस इंसान का है, तुम ये करके देख लेना कि तुम एक चीज़ किसी की हेरा फेरी से, चोरी से करोगे, उसकी 1000 गुना आपको देनी पड़ेगी। कुदरत का नियम है, जो जैसा देता है उसको उसका ब्याज सहित लौटाना पड़ता है। लेकिन फिर भी हमारी समझ में नहीं आता, हम भूल जाते हैं इस चीज़ को। हम तो सोचते हैं कि खाओ पियो, चोरी करो, हेरा फेरी करो, उसको खा के हम खुश होते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि इसका परिणाम बहुत बुरा होगा और इसका परिणाम सिर्फ हमें ही भोगना है, दूसरा कोई नहीं। सुनते हैं तब तो थोड़ा मन में आता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जब दुनियादारी का भाव देखते हैं, उनके ख्यालात और विचार देखते हैं, जिन लोगों के बीच में रहते हैं उन लोगों का रोजाना का ये कार व्यवहार है, तो हम उस कार व्यवहार को छोड़ना कबूल नहीं करते। और वहाँ गुरु का उपदेश, गुरु की शिक्षा हमें निक्की और फीकी लगती है, लेकिन गुरु का उपदेश अगर मान जाए, और इसीलिए तो कहा कि शिष्य का भ्रम निकलना चाहिए। अरे सूर्य उदय होने के बाद कभी रात्रि दिखाई नहीं देती, चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना कर लो। अगर सूरज नहीं उगता है तो चाहे तुम कितनी भी रोशनी क्यों ना कर लो, सारे संसार को प्रकाशित नहीं कर सकते। लेकिन जब सूर्य उदय हो जाता है तो अंधेरा गायब हो जाता है, रात का कहीं भी अंधेरा नहीं रहता। तुम लाख कोशिश करो, बादल चाहे सूर्य को ढक लो, फिर भी प्रकाश हो जाता है। इसी प्रकार से गुरु का ज्ञान तो उससे लाखों करोड़ों गुना ज्यादा है। जिसके हृदय में गुरु के ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, फिर उसके हृदय में पाप, बुराइयां, निंदा, चुगली और ये पाप कर्म कैसे बाकी रह जाते हैं। ये बात इस बात को प्रमाणित करती है कि उन्होंने गुरु की शिक्षा को, उपदेश को अंगीकार नहीं किया। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। कृपया सत्संग में बताई हुई बातों को अपने जीवन में अवश्य उतारें और गुरु जी के बताए हुए रास्ते पर अवश्य चलिए, ताकि आपका जीवन और आपका घर परिवार सुख शांति से रह सके। और अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट में राधा स्वामी लिखकर पुण्य के भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी।